21 जून को चेयरमैन पीसीबी की खाली होने वाली कुर्सी, जिसके लिए साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब आपस में लड़ रहे थे, अब उसमें बिलाखिर ज़का अशरफ साहब की जो जीत है वो हो चुकी है। और ज़का अशरफ साहब ने ओहदा संभालते ही जो नजम सेठी साहब की टीम थी, जो लोग नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जनाब इंस्टॉल किए हुए थे, उनको ना सिर्फ धचके देने शुरू कर दिए हैं, उनको ना सिर्फ सरप्राइज देना शुरू कर दिए हैं, बल्कि उनको घर भेजना भी शुरू कर दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो एक्स स्टार्स हैं, यानी कि शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, उनके हवाले से अब ये खबरें सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई आला ओहदे जो हैं वो इस वक्त दिए जा रहे हैं। सो ये सारी खबरें हैं क्या, ये एक एक करके सारी डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले देखें कि 21 जून को एक ट्वीट जो है वो नजम सेठी साहब की जानिब से किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात का अंदिया दिया था कि भाईजान वो चुपचाप घर जा रहे हैं, वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो सियासी जंग है उसका हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही लड़ाई की वजह बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो शकील शेख साहब हैं या बलोचिस्तान से जो गवर्निंग बॉडी के रुकन थे, जो नजम सेठी के बड़े करीब समझे जाते थे, उन्होंने जो पिटीशंस दायर की थी, सो वहां से एक बात तय हो गई थी कि जनाब जो नजम सेठी साहब हैं वो ज़का अशरफ साहब को जनाब वॉक ओवर नहीं देंगे, बल्कि कानूनी जंग जो है वो उनको लड़नी पड़ेगी। लेकिन अब वही तरीका कार जिसके तहत नजम सेठी साहब ने रमीज राजा को रिप्लेस किया था, वो खुद अब रिप्लेस हो चुके हैं और ज़का अशरफ साहब जो हैं वो अब जनाब ऑफिशियली तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं वो इस वक्त बन चुके हैं। उन्होंने आते ही जो पहला काम किया है वो ये है कि जनाब 4 in 1 समझे जाने वाले हारून रशीद साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ओहदा जिनके पास था, वो शख्सियत थे। और अब जनाब ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने नजम सेठी साहब के ये जो खास बंदे थे इनको घर भेज दिया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। और इसके अलावा मोहम्मद हफीज जो 2012 में पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन जनाब बनाए गए थे, और 2012 में मैं आपको याद करवा दूं कि भाईजान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे वो ज़का अशरफ साहब थे। दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ZTBL के जनाब ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनको भी लीड करते रहे हैं, और मोहम्मद हफीज भी ZTBL जो ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड है उसकी तरफ से माजी में खेल चुके हैं। वहां पर भी दोनों की जो साइकी थी वो मैच करती थी। सो इसीलिए जनाब जो पहला ही दिन था मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद, उसमें जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो पहली मुलाकात हुई वो जनाब ज़का अशरफ साहब की मोहम्मद हफीज के साथ हुई। उस मुलाकात के अंदर मोहम्मद हफीज को कुछ ऑफर्स की गई। जो पहली ऑफर उनको की गई वो ये थी कि भाईजान आपको पीसीबी का जो नया सेटअप है इसमें लाया जाएगा, और उसमें जो नया सेटअप है उसमें जो पहला ओहदा मोहम्मद हफीज को देने की बात की गई वो चीफ सिलेक्टर का था। यानी कि हारून रशीद से जो ओहदा लिया गया वो ओहदा मोहम्मद हफीज को देने की बात की गई, और मोहम्मद हफीज को इस बारे में कन्विंस करने की कोशिश की गई। मोहम्मद हफीज ने जनाब डायरेक्टली और उसी वक्त ये नहीं कह दिया कि मुझे आपकी ये ऑफर जो है वो कबूल है, बल्कि उन्होंने 2 से 3 दिन का टाइम मांगा है, और उन्होंने कहा कि जनाब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ जनाब मशवरा करने के बाद जो ओहदा कबूल या ना कबूल करने की जो बात है उसके बारे में जनाब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनको बता देंगे। इसके अलावा जो नया सेटअप अब बनने जा रहा है उसके अंदर जनाब मोहम्मद हफीज को अगर वो चीफ सिलेक्टर नहीं बनना चाहते तो फिर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में है उसमें भी उनको डायरेक्टर का ओहदा जो है वो देने की बात की गई। यानी कि उनके सामने 2 ओहदे रखे गए हैं, उनमें से जो ओहदा मोहम्मद हफीज सेलेक्ट करेंगे उस पर उनको जनाब विराजमान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा शुएब अख्तर का जो नाम है उस पर भी डिटेल डिस्कशन हुई। शुएब अख्तर जो हैं वो बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज हैं उनको। जिस तरह से माजी के अंदर जनाब शुएब अख्तर क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और मौजूदा सेटअप में जो कुछ चल रहा है, यानी कि 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है और 3 महीने पहले अगर जनाब आप पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो फिर जो
पाकिस्तान के एक्स कप्तान हैं और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, जिनमें जनाब शाहिद अफरीदी के बाद शुएब अख्तर का भी नाम शामिल है। सो शुएब अख्तर भी ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। सो इसलिए डिस्कशन ये की गई कि शुएब अख्तर को भी इस नए सेटअप का हिस्सा बना लिया जाए, यानी कि एक साइड पे शुएब अख्तर को किसी ना किसी तरह से इस सेटअप में रिश्वत दे दी जाए ताकि उनका जो मुंह है वो बंद रहे। लेकिन यहां पर जो ज़का अशरफ साहब है उन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने शुएब अख्तर का जो नाम है वो ओपनली रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो तीसरा बड़ा नाम डिस्कस हुआ वो यूनुस खान का था। यूनुस खान जो मिसबाह के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद अंडर 19 टीम के जनाब उनको कोच बनाया गया, पाकिस्तान टीम का बैटिंग को कंसल्टेंट जो है वो उनको बनाया गया। लेकिन माजी में जिस तरह से जो जनाब यूनुस खान चलते रहे, यानी कि अगर उनके किसी के साथ भी छोटा सा भी इख्तलाफ हो तो वो ओहदा छोड़कर चले जाते हैं। सो इस नए सेटअप के अंदर जो यूनुस खान है अगर उनको इंक्लूड किया जाता है तो फिर यह भी देखना होगा कि यूनुस खान कितनी देर तक पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करते हैं, क्योंकि जहां पर यूनुस खान का जो जनाब डिसिप्लिन है वो अगर डिस्टर्ब होगा, यूनुस खान की जो पॉलिसीज हैं जो उन्होंने अपने लिए मॉरल ग्राउंड सेट किए हुए हैं, अगर वो कहीं पर डिस्टर्ब होंगे तो फिर यूनुस खान के बारे में ये बात जनाब शर्तिया तौर पर कही जा सकती है कि वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो अपने उस ओहदे से अलग हो जाएंगे माजी में जिस तरह से वो करते रहे हैं। और इसके अलावा जो चौथा बड़ा नाम डिस्कस किया गया वो है मोहसिन हसन खान। अब मोहसिन हसन खान साहब जो हैं वो 2010 में जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई थी वर्ल्ड कप 2011 के लिए, उसको सेलेक्ट करने वाले ये शख्स थे। और इसके अलावा 2012 से लेकर 2013 तक, और सॉरी 2011 से लेकर 2012 तक इन्होंने डेव वाटमोर के कोच बनने से पहले जनाब ये जो 2011 से 12 का दौरानिया था, इसके दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग भी की थी। सो अब मोहसिन हसन खान को भी ये कहा जा सकता है कि जनाब इस नए सेटअप के अंदर जब जनाब चीजें बंदरबाट की जाएंगी, जब ओहदे जनाब तकसीम किए जाएंगे तो इसमें इनको भी हिस्सा मिलेगा। और माजी में अगर मोहसिन हसन खान की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो चेक की जाए तो एज अ कोच भी उनकी इतनी बुरी नहीं है और एज अ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी इतनी बुरी नहीं है। उन्होंने कई यंगस्टर्स को मौके दिए थे, कई जो पुराने खिलाड़ी थे जिनको जाती इनाद की बिना पर सिलेक्ट नहीं किया जाता था उनको ये वापस लेकर आए थे। सो जो मोहसिन हसन खान का नाम है ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा अब जनाब पाकिस्तान के अंदर ये चहमगोइयां भी होना शुरू हो चुकी हैं कि चूंकि नजम सेठी साहब जो हैं वो घर जा चुके हैं, मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त डायरेक्टर हैं और जनाब ऑनलाइन कोच के तौर पर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एंड्रयू पुटक हैं पाकिस्तान के जनाब बैटिंग कंसल्टेंट, मॉर्ने मॉर्कल जो हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, और इसके अलावा जनाब जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, ये ऐसे 3 शख्सियत हैं। इनमें से सिर्फ एक नाम जो मॉर्ने मॉर्कल है वो जनाब मॉडर्न डे क्रिकेट से वाकिफ है, जबकि जो बाकी दोनों नाम यानी कि बैटिंग कंसल्टेंट और जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं वो दोनों ऐसी शख्सियत है कि जिनको कोई जानता ही नहीं है। सो उनको भी रिप्लेस करने की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। सो आइंदा 2 से 3 दिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई डायरेक्शन है वो तय करेगी। और ज़का अशरफ साहब जब अपने लोगों के साथ जनाब बाकायदा तौर पर बैठेंगे, मामलात को देखेंगे, तो उसके बाद जनाब जो इनकी पॉलिसीज हैं उस पर गुफ्तशनीद जो है वो की जा सकेगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के बड़े नामों को इंक्लूड करना यह जाहिर करता है कि जनाब जो प्रायोरिटी होगी वो लोकल जनाब लेजेंड्स की होगी, ना कि जो इंटरनेशनल के अननोन प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करता धरता बना दिया जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।